घनीभूत अमनस्कता को स्वीकार करो। घनीभूत, अब कोई हर्ष की कोई गुंजाइश नहीं बची। उदास, ये बहुत आवश्यक, किसी भी मार्ग का। ताते मौन रहबा उचित है, धोदासी वर्णन। ताते मौन रहे, उदासीन, शांत। तिनको परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। कोई संबंध नहीं किसी से। यहां उपदेश कर रहे हैं ब्रह्मबोध के लिए कि घनीभूत हृदय की कठोरता, द्रवित क्रिया नहीं। अपने लिए कोई हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा स्तुति, किसका कोई प्रभाव नहीं। घोर उदासीनता, ये बहुत आवश्यक है, बहुत अमृतमय वचन है। घनीभूत अमनस्कता, सर्वथा शुद्ध चिन्मात्र में स्थित हो जाओ, चिदानंद स्वरूप में। भावदेह का मतलब क्या है? चिदानंद में स्थित हो जाओ। सहचरी भाव, गोपी भाव आदि, बाबा आत्म भाव में स्थित। ये प्रबल लालसा। देखो, किसी भी मार्ग के पथिक हो, सर्वोपरि भजन, सर्वोपरि भगवत चिंतन। ये जो हम बाहरी सेवा पूजा करते हैं, इसका परिणाम है मानस में प्रवेश हो जाना। ये बाहरी सेवा पूजा अंतर में प्रवेश होने के लिए, यदि अंतर की सेवा नहीं प्रारंभ हुई तो अधूरी है। प्रियालाल को आपके हलवा पूड़ी नहीं चाहिए, उनके उपासकों को नहीं चाहिए, तो उनको कहां से चाहिए? अरे बाबा, वो चिदानंद स्वरूप हैं, वो प्राकृतिक भोग भोगेंगे क्या? झूठे माया जलित भोगों से संतुष्ट होंगे क्या? पर इन भोगों में जो आपका भाव बनता है, उसको वो स्वीकार करते हैं। उत्तम सेवा की तरफ जब आपकी गति होगी, तो फिर वो भावोत्सवेन भजताम रसकाम, अपने सहचरी स्वरूप से आप आठों पहर चिदानंदमयी वस्तुओं से। ये पार्थिव वस्तुएं केवल भाव बनाने के लिए है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षक, भाव पूर्वक अर्पित कर रहे हो तो आपका भाव बन रहा है। भाव, खास बात भाव है। नहीं तो प्रियालाल अकिंचनों को मिले ही नहीं, सेठों के यहाँ बैठे रहे दोनों, बनाओ खवाओ। तो लालची बिहारी बिहारी थोड़ी कि भाई जो हलवा पूरी खवाएगा उसके, मतलब थोड़ा विचार करो। प्रियालाल किसी के हलवा पूरी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इससे प्रसन्न होने वाले हैं? आप सोचो, अरे उनका उपासक राजी होने वाला नहीं। फिर वो आपका जो भाव बनता है ना कि आज प्रियालाल को हलवा पवावे, वो भाव जो उसमें बना, वो खास बात है। वो बिना हलवा के भी हो सकता है। अगर वस्तु है और भाव नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं, और भाव बना लिया, वस्तु नहीं तो भोग लग रहा है। महापुरुषों ने तो ऐसे ही भोग लगाए हैं और उसका प्रसाद भी पाया। केवल ऐसे नहीं कि कोरी भावुकता ही, केवल वो बाद में प्रसाद भी उनको मिला है। जब तक हमारे हृदय में शरीर के भोगों के प्रति राग है, तब तक वस्तु का बोध होना बड़ा असंभव सा है। आपने कहा कि साधक को लक्ष्यच्युत करने के लिए माया तुली हुई है। कहीं साधक आकर्षित होकर के भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान। बिना कोई विघ्नों को पार किए हुए आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सोना बिना तपे हुए चमकता नहीं है, ऐसे साधक के जीवन में विघ्न आएंगे, घबराना नहीं। लगन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बस तुम निश्चय यही रखो, प्रकृति, माया, प्रारब्ध, दैव सबको रौंद कर आगे निकल जाओगे। क्योंकि अपने पास भगवत भजन है, अपने पास भगवान नाम है, गुरुदेव की कृपा है। कोई न दैव, न प्रारब्ध, न माया, न प्रकृति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। प्रश्न आएंगे, पर सावधान। अपनी निष्ठा से विचलित कभी नहीं होऊंगा, ऐसा निश्चय करो तो आत्म साक्षात्कार निश्चित हो जाएगा। आप अपनी स्वतंत्रता में छक जाएंगे, मतलब एकदम बेपरवाही, निरपेक्षता का आनंद। इस दलदल की घटना से आप और निर्भय हो गए। आप क्या, निकालने वाला तो खुद दौड़ता है, ये निकालने वाला खुद दौड़ता है। अब क्या, और निर्भय होकर बाबा आगे बढ़े। रस मार्ग में बढ़ना है तो सोच विचार के आगे बढ़ो। स्थूल दलदल नहीं फंसा सका तो फिर सूक्ष्म दलदल क्या फंसा पाएगा चित्त का। बड़ा आनंद में अंगुली पकड़ ली तो पहुंचा पकड़ ही लेगा, अब काहे को छोड़ेगा। जब अंगुली पकड़ ली है तो पहुंचा पकड़ लेगा, जब उसने बाह पकड़ ली तो कौन गिरा सकता है। पूर्ण दृढ़ विश्वास रखो। और अगर सावधान नहीं रहे तो उल्टे अधिक उलझाई वाली बात आ जाएगी। जितना भी सुलझाने, वो गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है कि राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तेहू ताप। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो है, होए है विष भोजन जो सुधा सानि खायो। ये छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जैसे जैसे क्षमता का अभ्यास होने लगता है, वैसे वैसे मन स्थिर होता है। यथा यथा क्षमाभ्यासात्
मनसा स्थिरता भवेत्, मनोवाक्काय दृष्टीनाम स्थिरता चित तथा तथा। जैसे जैसे भाव आत्मस्वरूप का सब जगह एक ही प्रभु है, वैसे वैसे मन वाणी शरीर सब स्थिर शांत होने लगता है। प्रभु के सिवा और कुछ है इसी में चंचलता है, और सब प्रभु है इसी में परम शांति। मन शांत हो जाता है, स्थिति एकदम आनंदमयी हो जाती है। हमें प्रतिपल आगे बढ़ना है। कहीं हमारे अंदर जो भी अनुभूति आ रही उसमें कहीं विश्राम नहीं मान लेना। प्राणों को संयम में किए बिना कोई निद्रा विजयी नहीं हो सकता, कोई तंद्रा विजयी नहीं हो सकता, कोई आलस्य विजयी नहीं हो सकता। योग पर आरूढ़ होने के लिए, निरंतर भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। त्रिगुणातीत होने के लिए प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। देखो इतना समझ लो, भगवत प्राप्ति आपके ऊपर है। आपकी विकलता ही आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। यदि आप साधन में प्रमाद करेंगे तो बात नहीं बनेगी। स्वामी जी महाराज कहते थे आहार बहुत अल्प साधक का होना चाहिए। मूंग की दाल में फुलका का बक्कुल डाल करके स्वयं आप खाते थे। पानी की मूंग की दाल और फुलका का ऊपर का छिलका डाल के इतना पाते थे ज्ञानाश्रम स्वामी जी। वहां जितने दिन उड़िया बाबा जी रहे, देखा कि कभी दाल अंगुली में नहीं लगी, ऐसी दाल मिली कि ऐसे करे, ऐसे डालो तो बताओ अंगुली साफ, ऐसी दाल। तो समझो क्या स्वाद होगा दाल में। कुछ अंगुली में लगा नहीं, न दाल आई न छौंक आई, ऐसी न हल्दी आई, मतलब ऐसी दाल। तभी तो मन भजन में लगेगा। यहां जब एक से एक ब्रजवासी की दुकान से भोग आ रहे हैं तो फिर भजन उसी कोटि का होगा। दाल कभी वहां गाढ़ी बनती ही नहीं, दाल का पानी मिलता और वही एक कटोरी के आटे का भोजन, बहुत सादा भोजन, अल्पभाषी, सब सात्विक जितेंद्रीय साधक जितने वहां। इस मार्ग में वही परम लाभ प्राप्त करता है जो हंस करके मरने की वेदी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये मार्ग तभी कहा मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो। दृश्य मात्र जब झूठा है ये शरीर ये संसार, तो इसके पोषण के लिए क्या धर्म छोड़ना, क्या कपट करना। गुरु ने आदेश किया इतने आटे पाना है, हम और 2 रोटी मांग के, क्या ये सब क्यों? सहो चुपचाप शांत भगवदाकार वृत्ति करो। थोड़ी मुमुक्षता जागृत हो जाए या भगवत प्रेम की व्याकुलता आ जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब कुछ अच्छा न लगने लगे तब समझना कि अब हम मार्ग पे खड़े हैं। अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मार्ग पे खड़े हैं। केवल भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागता है। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो लगन लगी है, लगन में ऐसी अगन प्रकट हो गई, सब भस्म हो गए संस्कार। दुर्वासना जो हमें घसीटती रहती भस्म हो गई। ओहो कैसी प्रभु प्राप्ति की लगन में अगन है, जो समस्त अहमता ममता का परिवर्तन करके कामना वासना इच्छा इसको भस्म कर दिया, मन मना हो गया। सच्चिदानंद रस से संपूर्ण अंतःकरण भगवदाकार हो गया। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता हमारा लक्ष्य ये है। जब तक ये स्थिति ना आवे तो कहीं राजी मत हो जाना, कहीं विश्राम मत मान लेना। बहुत बड़ी यात्रा है, बीच में इतने आकर्षण आते हैं भोगों के कि मन ऐसी प्रेरणा देने लगता है कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी कृपा से। सामने भोग उपस्थित हुआ, इससे भोग लो, आगे प्रभु मिल ही जाएंगे। इस भुलावे में मत फंसना। ये माया अपने पार्षदों से आपको भुलावे में डालना चाहती है, इसलिए उसी समय सावधान हो जाना। यदि भोक्ता बन बैठे, कर्ता बन बैठे, तो जहां हम पहुंचना चाहते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सावधानी ही साधना है, अंतर्मुखता ही लक्ष्य पे बने रहना है। अंतर्मुखता हटी, बहिर्मुखता आई, भ्रष्ट हो गए, क्योंकि बाहर का आकर्षण ऐसा है। अगर अंतर्मुखता में सावधान होकर स्मृति में आप डूबे हुए हैं तो चित्ताकाश निर्मल हो जाएगा। भूताकाश से अंतर्मुखता में आए, अंतर में चित्ताकाश में जो जगत के चित्त बसे हुए हैं, ये सब चित्र नष्ट हो जाएंगे भगवत स्मृति के प्रभाव से। चित्र शून्य चिंतन, संसार के चित्र से शून्य चित्त, एकमात्र भगवत चरणारविंद के चिंतन में तन्मय।
अंतर में झांक के देखो, चित्त में क्या चल रहा है, कहां आसक्ति है, कहां ममता है, कौन कौन प्रिय लग रहा है, क्यों लग रहा है। सावधानी पूर्वक अंतर निरीक्षण करो। अंतर की दुर्वासनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवत प्रेम में डूबने के लिए विकल हो जाओ। पूज्य संत श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, यदि आपकी अंतर्मुखता में भगवत स्मृति चल रही है तो किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर अनुभवजन्य ये वचन है। जो नित्य भगवत स्मृति में, मधुर मधुर प्रिया प्रीतम की स्मृति में अपने चित्त को लगाए हुए है, तो रहता सदा आनंदरत, आनंद में खुद ही बना। ध्यान दीजिए, जो भगवत स्मृति परायण है, बड़ी महिमा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आहा, मधुर मधुर स्मृति, कितनी रसमयी बात है, विश्राम की बात है, पूर्णता की बात है। संपूर्ण गीता श्रवण का फल है स्मृति। मोह का नाश हुआ, भगवत स्मृति जागृत हुई, स्वरूप स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतः। स्मृति देखो, स्मृति है या विस्मृति के गर्त में, आप देखो, सावधान रहो। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति ना होने पावे, आप खुद आनंद में डूब जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप, कोई भी सांसारिक दुख ज्वाला आपका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आपके हृदय में भगवत स्मृति चल रही। शांत शीतलता, कोई भी संताप आपकी शीतलता को भंग नहीं कर सकता। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, सदैव भगवत स्मृति चल रही, कोई भी विषमता आपका स्पर्श नहीं कर सकती। जिसके हृदय में सदैव भगवत स्मृति अखंड चलती रहती है, उसकी अशांति की कहीं कोई भी वृत्ति नहीं बचती। जिसके हृदय में अखंड भगवत स्मृति है, संसार के तापों से झुलसा हुआ प्राणी जो उसके समीप आता है, कोई भी हो, बिना प्रयास के उसका हृदय शीतल होने लगता है। उनके संग के प्रभाव से शरीर संसार के राग का नाश होने लगता है। विशुद्ध विवेक, उत्तम वैराग्य और स्वरूप बोध, ये महापुरुषों के सानिध्य से बिना प्रयास के स्वाभाविक होने लगते हैं। अमोघश्च, जिनके हृदय में अखंड भगवत स्मृति चल रही, उनका दर्शन, संभाषण, सानिध्य निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता। अमोघश्च, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। भगवत कृपा से ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य हृदय में परम शीतलता, भगवत प्रीति प्रकाशित कर देता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, वो स्वयं पवित्र हो जाता है, वो लोगों को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां बैठ जाए वहीं तीर्थत्व प्रकाशित हो जाए, ऐसी महिमा। सदैव भगवत स्मृति परायण रहो। भगवत स्मृति छूटे तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं, इससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं। अपने प्रीतम का विस्मरण सबसे बड़ी हानि, ये हृदय में बैठा लो। मधुर मधुर श्री आराध्य देव का स्मरण करता रहता है, चाहे वो नाम स्मरण, मंत्र स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण, धाम स्मरण, वो अमृतमय है। वो प्रेमामृत रस उसके हृदय में बहने लगता है। जो लीलामृत, नामामृत, रूपामृत, चरणामृत में डूबा रहता है, उसे दुख, मृत्यु, विषाद, विषमता, ये विष स्पर्श नहीं कर सकता। भगवत स्मृति रूपी अमृत में डूबने वाले उपासक के चित्त में कोई भी भय, चिंता, शोक, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। यदि भय है,
चिंता है, शोक है, तो अभी स्मृति बाधित हो रही। देख लो, आपकी अखंड स्मृति नहीं जागृत हो रही, आपकी शरणागति में कमजोरी है। नहीं तो जगत गुरु प्रभु के चरणों का आश्रय लेते ही एक अमृत धारा प्रवाहित होती हृदय में, ज्ञान विज्ञान की। जैसे अंधेरे में रस्सी को भ्रम से सांप मानकर हम भयभीत हो गए, लेकिन जब प्रकाश हुआ तो देखा कि अरे, जिससे मैं भयभीत हो रहा था वो तो भय का विषय ही नहीं है, ये तो रस्सी है। ऐसे ही हम जो दुख, संताप, विषमता, मृत्यु आदि भय से भयभीत हो रहे थे, वो तो भय का विषय ही नहीं है। विवेक जागृत होने पर, ज्ञान जागृत होने पर ऐसा अनुभव होता है। एक क्षण भी कभी हम अपने प्रीतम के स्मरण से विलग ना हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे आप निरंतर आनंद में डूबे हुए हैं। किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं से इतने बलवान होंगे, आप स्वयं में इतने विवेकवान होंगे, किसी के उपदेश की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि कोई और है ही नहीं, आप ही आप हैं। भक्ति में देखो तो आप ही आप हैं, और ज्ञान में देखो तो आप ही आप हैं। आप ही आप, स्वरूप में आप ही आप, और भक्ति में देखो आप ही आप। प्रीतम आप ही आप, जित देखो तित श्याममयी, दोनों जगह आप हैं। ज्ञान में आप ही आप, भक्ति में आप ही आप। किससे उपदेश चाहिए, कौन सा उपदेश चाहिए? अखंड स्मृति, इस पर विशेष ध्यान दें। आपकी स्मृति बाधित हो रही है, कोई न कोई विषय, कोई न कोई व्यक्ति का राग, कोई न कोई द्वेष, कोई न कोई प्रतिकूलता, कोई न कोई द्वंद्व हमारे चिंतन में आता है और हमारे प्रीतम की मधुर स्मृति को बाधित कर देता है। सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, महापुरुषों के वचनों के प्रभाव से युक्त बुद्धि के द्वारा हम उस बाधा का नाश करें। निरंतर भगवत स्मृति में डूबें। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। भाई जी महाराज ठीक प्रियाजू की कृपा से वैसे ही दयालु, उदारता का स्वभाव, किसी का दुख तनिक भी देख नहीं सकते। एक बार गीता प्रेस की महिमा सुन करके एक परिवार आया जिसकी पत्नी पधार गई थी और वो अपने बच्चों को लेके आया, एक बच्ची एक बेटा से। गीता प्रेस में प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कुछ दिन के लिए आश्रय मिल जाए या मेरे बच्चों को रख लिया जाए तो मैं धन कमाकर फिर ऐसी व्यवस्था कुछ करूं। पत्नी पधार गई, कोई भी खाने पीने की अर्थ की व्यवस्था नहीं, कहां मैं बच्चों को लेके जाऊं। गीता प्रेस के जो सेवक जन थे उन्होंने कहा कि कोई धर्मशाला तो है नहीं, गीता प्रेस है, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। भाई जी वहीं बैठे सुन रहे थे। भाई जी उठे, भाई जी ने कहा गीता प्रेस किसी मशीन का नाम नहीं है। उससे कहा कि ठीक है, मैं खपरेले में रह करके संपादन का कार्य उनका मैं इनको रखूंगा, तुम जैसी व्यवस्था करना चाहो, जितने दिन चाहो करो, ये हमारे पास रहेंगे। बड़ा वो उपद्रव करते, छोटे छोटे बच्चे। भाई जी वो उपद्रव से ध्यानस्थ रहते, उनको खिलाते पिलाते, उदारता की मूर्ति। प्रायः कोई उपासक ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो गृहस्थी के बच्चे पास रख, कितनी उदारता। नहीं देख सकते दूसरे को दुखी, क्लेशित नहीं देख सकते। एक उपासक है यही वृंदावन में, कहीं कुछ ऐसी घटना देखी, वो बहुत रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे कि क्या करो, थोड़ा भगवत भाव में आओ। सर्वत्र उन्हीं की लीला चल रही, कहीं तमोगुणी लीला चल रही, कहीं रजोगुणी लीला चल रही, कहीं सतोगुणी लीला चल रही। इसलिए निरपेक्षता हृदय में और बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे दुखी सुखी होते रहोगे, कैसे आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ोगे। पर एक स्वभाव भक्तों का होता है, वो पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, दूसरे को दुखी देखकर सह नहीं सकते। अगर सावधानी न रहे तो फसाव भी हो जाता है। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, पर विवेक से युक्त रहना, ममता ना होने पाना। नहीं, भरत जी महाराज से कोई गलती थोड़ी हुई थी, नवजात शिशु, दया आ गई, उठा लिया, पर ममता हो गई। निरपेक्षता बनी रहे, सेवा तो करो, भले ऐसा अवसर कभी आवे तो ऐसा, पर निरपेक्षता। अगर निरपेक्षता नहीं, वो ममता कर बैठे तो कहे बस। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। थोड़ा सावधान,
निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा शमी। ममता ना होने पावे, ममता तो केवल आराध्य देव के चरणों में रहे।